हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामकृष्ण मैथ जोन। सी टुडे मैं एक मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जरूरत है। ऐसे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से कि एक रूट मिल जाएगा तो बाकी दो रूट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट देयर आर सम पर्टिकुलर मेथड that is Cardan's method. Using this method you can solve any cubic equation easily. Okay, see, cubic equation with real coefficient. Now question is, the given quadratic equation is this: minus 15x square minus 33x plus 4847 इक्वल टू 0। ये है आपका क्यूबिक इक्वेशन। नाउ ओके, वन थिंग, कार्डन मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको जनरल वे में मैं फॉर्मूला बोल सकता हूं, बट एग्जाम्पल के थ्रू बोलूंगा तो क्लियर होगा। तो फॉर कार्डन मेथड वी नीड दिस फॉर्म x क्यूब प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। इन दिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है इसको हमें रिमूव करना है, ठीक है ना। इसको रिमूव करके हम लोग कार्डन्स मेथड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो टू डू दिस तो हम लोग क्या किए, जनरली जो एग्जाम्पल लिए है जहां पे 2x पावर 2 उनका कोएफिशिएंट 0 नहीं है, तो इसको 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। लेट अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मेशन ना, x इक्वल टू वाई प्लस एच, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, ठीक है। किसके लिए, इन ऑर्डर टू रिमूव क्या है ना, सेकेंड टर्म, ठीक है ना। मैं हाईलाइट कर दूं तो ये टर्म को रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं। ये टर्म को रिमूव कर देंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैं बॉक्स कर देता हूं ये फॉर्म मिल जाएगा। then we can proceed using Cardan's method. Okay, got it? So इसको यूज करने के बाद हमारा ये जो इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 1 सिंप्लीफाई होके क्या होगा ना, x के जगह y पुट कर देंगे, y प्लस एच माइनस 15 से y प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 33 से y प्लस एच प्लस 847 इक्वल टू 0। नाउ इसको फॉर्मूला यूज कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, y क्यू प्लस 3y स्क्वायर h प्लस 3y h स्क्वायर प्लस h क्यूब माइनस 15y स्क्वायर माइनस 30y h प्लस माइनस 15h स्क्वायर माइनस 33y माइनस 33h प्लस 847 इक्वल टू 0। यहां से क्या करना है, यहां से y क्यूब देन y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, अच्छा y स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, 3h माइनस 15 ये y स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो y का कोएफिशिएंट 3h स्क्वायर है माइनस 30h है, क्योंकि ठीक है 30h दिस टर्म एंड उसके साथ क्या है माइनस 33 है y, ठीक है 33y, ठीक है, प्लस जो कांस्टेंट टर्म बचेगा, कांस्टेंट टर्म कौन बच रहा है ना, सीधा सीधा जितना जो बच रहा है उनको लिख देंगे। कांस्टेंट टर्म कौन बच रहा है, h क्यूब है माइनस 15h स्क्वायर है माइनस 33h है प्लस 847 इक्वल टू 0। ये फॉर्म में शिफ्ट हो गया। हमने ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए यूज किया था, सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए। देयरफॉर 3h माइनस 15 0 होगा, मतलब ये कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो सेकेंड टर्म रिमूव हो जाएगा। दैट मीन्स h का वैल्यू क्या है, 5 है। नाउ ये इक्वेशन का नाम मैं 2 दिया, तो देयरफॉर 2 इक्वेशन 2 इंप्लाइज y क्यूब
ये तो 0 हो जाएगा, और इधर h का वैल्यू 5 पुट करके देखोगे तो 75 75 माइनस 150 150 या 75 माइनस 150 क्या होगा, 75 माइनस 150 माइनस 33 150 33 75 माइनस, अच्छा माइनस 108 होगा y प्लस यहाँ पे पुट करके देखोगे h पावर 3 मीन्स 125 माइनस 15 इंटू 25 माइनस 33 इंटू 5 क्या होगा 165 होगा प्लस 847। इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप सॉल्व करोगे तो ऐसा मिलेगा 108y, और आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। इसका वैल्यू होगा आई थिंक 432, मैं कैलकुलेट करके रखा हूं तो ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ अभी सिचुएशन क्या आया, अभी ऐसा सिचुएशन आया, नाउ हम लोग कार्डन्स मेथड यूज करेंगे। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट हो गया, गॉट इट, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी आ गया कि हम लोग कार्डन्स मेथड यूज कर पाएंगे। सो लेट y इक्वल टू u प्लस v, गॉट इट, y इक्वल टू u प्लस v। नाउ ये थर्ड इक्वेशन से हम लोग क्या लिखेंगे, y क्यूब नहीं, मतलब हम लोग y क्यूब फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो अच्छा होगा u क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3uv से u प्लस v फॉर्मूला। नाउ इसको हम लोग लिखेंगे u क्यूब v क्यूब प्लस 3uv इंटू u प्लस v के जगह में y पुट कर दिया, दैट इज y क्यूब इक्वल टू, यहां से हम लिख सकते हैं y क्यूब माइनस 3uvy माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल टू 0। ये है फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। नाउ हम कार्डन्स मेथड से जो ये सब्स्टिट्यूशन किया था तो कंपेयर करेंगे अभी, कंपेयरिंग 3 एंड 4। ठीक है, कंपेयरिंग 3 एंड 4 क्या मिलेगा, uv का वैल्यू मिलेगा देखो 108/3 बेसिकली 36 मिलेगा, एंड u क्यूब प्लस v क्यूब का वैल्यू मिलेगा माइनस 432 मिलेगा। नाउ क्लियरली, देयरफॉर क्लियरली u क्यूब एंड v क्यूब आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन राइट लाइक दिस, सॉरी यू कैन राइट लाइक दिस, जेड स्क्वायर, जेड एक नया वेरिएबल है, u क्यूब प्लस v क्यूब इंटू जेड प्लस u क्यूब v क्यूब इक्वल टू 0। तो यहां से पुट करोगे तो क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 432z प्लस ये हो जाएगा 36 का होल क्यूब, दैट इज दिस इंप्लाइज जेड स्क्वायर माइनस सी 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 6। नाउ इसका पावर होल क्यूब, इसका पावर होल क्यूब, तो बेसिकली 216 इंटू 216 लग रहा है ना। तो यहां से क्लियरली हम लोग इसको लिखेंगे 216z प्लस 216z प्लस 216 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, z प्लस 216 एंड z प्लस 216 इक्वल टू 0। तो यहां से z का 2 रूट आ गया माइनस 216 एंड z का और एक रूट है 216। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी इसको मैं u क्यूब मान लेता हूं, इसको मैं v क्यूब मान लेता हूं, समझ में आया, क्योंकि u क्यूब एंड v क्यूब आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। सो दोनों का वैल्यू ही सेम है माइनस 216। तो नाउ देयरफॉर u क्यूब इक्वल टू माइनस 216, इसको सॉल्व करोगे तो u का वैल्यू क्या होगा, u का वैल्यू होगा 6 माइनस 1 पावर 1/3। तो यहां से क्या मिलेगा बताओ, यहां से क्लियरली u का वैल्यू कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक तो -6 होगा, -6 ओमेगा होगा, -6 ओमेगा स्क्वायर होगा। सिमिलरली v क्यूब इक्वल टू माइनस 216 है, इसको भी सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू -6 ओमेगा -6 ओमेगा स्क्वायर होगा। बट
हमारा जो वैल्यूज है, सी एक चीज तो सेटिस्फाई करना है, ये दोनों रूट आ गया, बट गिवन है u v इक्वल टू 36, दैट इंप्लाइज व्हेन u इक्वल टू -6 then v इक्वल टू -6, दैट इंप्लाइज, राइट। सो u इक्वल टू -6 ओमेगा होगा तो v का वैल्यू -6 ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, जैसे क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, राइट, दैट्स वाई, ठीक है। When u इक्वल टू -6 ओमेगा स्क्वायर, दैट टाइम v का वैल्यू होगा -6 ओमेगा, गॉट इट। तो हमें बैक में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन दिया था वो x में दिया था, बट हम लोग क्या यूज किए थे, y इक्वल टू u प्लस v, दैट इंप्लाइज y का वैल्यू होगा देखो -12 एंड -6 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कोमा -6 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, यहां से क्या बोलेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, इसको मैं बॉक्स कर देता हूं। तो दैट इंप्लाइज y का जो वैल्यू मिलेगा, एक तो -12 है एंड 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, गॉट इट। बट हमारा जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या था, x का वैल्यू बेसिकली फाइंड करना है, क्योंकि गिवन इक्वेशन जो क्यूबिक इक्वेशन दिया था इन वेरिएबल x, सो बी केयरफुल कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसको x से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड x इक्वल टू y प्लस h था, जहां पे h का वैल्यू 5 था, तो दैट इंप्लाइज x का वैल्यू होगा -12 प्लस h, एक वैल्यू, सॉरी h मीन्स 5, दूसरा वैल्यू -12 प्लस 6, तीसरा वैल्यू -12 प्लस 6, दैट इंप्लाइज x का वैल्यू होगा -7, सही तो है, x का वैल्यू होगा -7, नहीं, यहाँ पे 6 प्लस 5 होगा, y का वैल्यू 6 है, h का वैल्यू 5 है, दिस ऑल्सो 6 प्लस 5 होगा, तो दैट इज 11 एंड 11। तो आपका जो क्यूबिक इक्वेशन था, तो 3 रूट मिलना चाहिए मैक्सिमम, और 3 रूट मिल गया, क्यूबिक इक्वेशन का जो आंसर होगा ये -7 11 11। दिस जो मेथड है इसको हम लोग कार्डन्स मेथड बोलते हैं। ये कार्डन्स मेथड यूज करके हम लोग इजीली एनी क्यूबिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली दिस result is helpful for you. This result is mainly for BSc semester exam and MSc semester exam. If you like this solution, please share and subscribe. Thank you.